करने, लेकिन यज्ञशाला के बाहर में इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए और सुबह 4 बजे से ही ना बच्चों को सोने दे रहे हैं, रात में 11 बजे तक उसी में ही महाराज सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, बच्चे सो ही नहीं पा रहे, घर परिवार में पड़ोसियों में आपस में सब में द्वंद्व चल रहा है, कान पर रुई लगा करके रात में लोग सो रहे हैं, भैया कहाँ जाएं कैसे जाएं, और कर क्या रहे हैं यज्ञ, लेकिन परेशान हो रहे हैं सब लोग उससे। वो धर्म नहीं है। धर्म का स्वभाव क्या है? जो सबको धारण करे, जो सबको संभाल लेवे, वो धर्म है। श्रीमद् भागवत इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोक में, पहले श्लोक में ऐसी बात कह दी श्री वेदव्यास जी ने जिससे सब लोग संभल गए। कैसे? क्योंकि जब श्री वेदव्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है वेदव्यास जी की, इसके बाद भागवत जी के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को विश्राम दे दिया कि अब मुझे कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो 33 कोटि देवता आकाश में खड़े हो गए और सब में होड़ लगी है कि वेदव्यास जी किसको प्रणाम करेंगे सबसे पहले। आज भी लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, उसको कहते हैं पदेशना। क्या कहते हैं? इतने धीरे बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं? पदेशना। देवास के लोग बेचारे सप्ताह एकादशी कर रहे हैं, स्वर ही नहीं निकल रहा है गले से। पदेशना। पदेशना किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को बड़ी मान की इच्छा होती है, बड़ी पद की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा सम्मान के जो इच्छुक होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पदेशना युक्त व्यक्ति, जिसको पद की बड़ी इच्छा होती है। शादी ब्याह के समय पर हर परिवार में देखने को मिलते हैं पदेशना वाले लोग। बेटी के ब्याह में फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं। काय को बैठे? मुझसे कोई पूछा ही नहीं रहा है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। फूफा जी आपने वो गुलाब जामुन खाया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने दिया ही नहीं। तो ये पूछ के जो बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि बात बात उनसे पूछो, इनको कहते हैं पदेशना वाले लोग। ये पदेशना लगभग सब में होती है। लेकिन एक बात कहूं बंधु, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जिसको बहुत सम्मान का जो प्यासा होता है ना, अपमान उसी का सबसे ज्यादा होता है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ना, ऐसे व्यक्ति का जबरदस्ती अपमान कर दिया जाए तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। इसलिए सदैव ना सम रहो, समत्व में रहो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा करो। और आप लोग तो विशेष रूप से, क्यों? क्योंकि महाकाल की नगरी के पास ही आप लोग रहते हो। ये महादेव हैं। बड़ी सभा में दक्ष प्रजापति अपमान कर देता है, फिर भी सहन करते हैं। इसीलिए बाकी सब देव हैं और ये महादेव। महादेव क्यों हैं? क्योंकि महादेव सम्मान के इच्छुक नहीं है और अपमान से उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसीलिए वो महादेव है। ऐसा कहते हैं भगवान शिव ने विष पिया, वो नीलकंठ है। वास्तव में विष क्या है? अपमान ही विष है। हम आप सब लोग जो ये अपने देवताओं से सीखना चाहिए, अपने देवताओं के देवत्व से सीखना चाहिए। हम महादेव से क्या सीखें? कि महादेव से यह सीखना है कि महादेव अपमान को भी पी लेते हैं, हम लोग सह नहीं पाते। अपमान को जो सहन करे वो महादेव है। तो सारे देवताओं में होड़ लगी है कि भागवत की रचना हो रही है, सबसे पहले किसका वंदन किया जाएगा, किसको नमन किया जाएगा। वेदव्यास जी महाराज जब कलम से लिख रहे थे पहला श्लोक भागवत का, मनी मन विचार कर रहे थे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्यों? सारे देवता आपस में होड़ लगाए बैठे हैं, वेदव्यास जी किसका नाम पहले लिखेंगे, किसको वंदना पहले करेंगे, और मैंने यदि किसी एक को वंदन किया तो बाकी सब रूठ जाएंगे मेरे से। गणेश जी बोले मुझे पहले वंदन करेंगे। मैंने आदि कई सारे ग्रंथ लिखने में सहायता की है वेदव्यास जी की। सरस्वती बोली ये मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि इनके पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी कृपा है इनके ऊपर। नारायण बोले मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि बद्री विशाल में ही लिखे हैं सारे ग्रंथ, और बद्री विशाल नारायण की भूमि है। सब देवताओं में होड़ लगी है, परंतु श्री वेदव्यास जी महाराज अपने प्रथम श्लोक को लिखते 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 अंत में किसको वंदन करते हैं? सत्यम परम धीमहि। इस संसार में, इन तीनों लोकों में, इस भुवन में जो कोई भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं।
प्रथम भाव ही ऐसा कह दिया कि एक दूसरे का मुंह देखने लगे देवता। बोले किसको वंदन किया इन्होंने? बोले परम सत्य जो कोई भी है उसको वंदन करता हूं। ये प्रथम श्लोक ही भागवत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म का आश्रय लिया है। ऐसी बात कही है वेद व्यास जी ने कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबको वंदन भी हो गया। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। अब गणेश जी यदि नाराज हो जाएं कि मुझे वंदन नहीं किया तो मतलब आप परम सत्य नहीं हो। सरस्वती नाराज हो जाए मेरी स्तुति नहीं की तो क्या आप परम सत्य नहीं हो? वेद व्यास जी ने तो कह दिया जो भी परम सत्य है, मुझे नहीं पता, मैं किसी एक का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप में से जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कहां तक कहें मानव स्वयं को भी परम सत्य मानता है, सबको वंदन किया। इसीलिए कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी की बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान युक्त नहीं है, विवेक युक्त है, विवेक युक्त। इसलिए भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे विवेक युक्त वक्ता ने इसकी रचना की है, वेद व्यास जी महाराज। तो प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सप्ताह क्लास यहाँ पर अभी प्रारंभ हो रही है ना, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं। पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, ये भागवत का विषय है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सावधानतः सुनो। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। आप कहोगे महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले आप धर्म समझा रहे थे, अब एक नया शब्द ले आए हो, परम धर्म। परम धर्म किसे कहते हैं? बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है परम धर्म की। धर्म और परम धर्म में अंतर केवल इतना है, धर्म किसके लिए? धर्म किया जाता है देह के लिए और परम धर्म किया जाता है आत्मा के लिए। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करके अपने दफ्तर चले जाना, अपने दुकान पर जाना, अपने बिजनेस को शुरू करना, अपनी जॉब करना, मान प्रतिष्ठा यश वैभव करना, प्राप्त करना, निष्ठा से कर्म करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर फल किसको मिल रहा है? आपके देह को मिल रहा है। जहाँ पर देह की प्रसन्नता का भाव रखा जाए वो धर्म है, परंतु जहाँ पर आत्म कल्याण की भावना रखी जाए, आत्मा की कल्याण की भावना रखी जाए, वो परम धर्म है। अच्छा आप बताओ, कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या धर्म है? आधे बोल रहे हैं धर्म, आधे कह रहे हैं परम धर्म। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ सावधानी से सुनो। एक बार एक व्यास जी की कथा हुई। कथा क्या हुई, एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, तो गांव के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि भाई कथा होनी चाहिए हमारे गांव में। किससे कराएंगे? बोले एक महात्मा रहते हैं बाहर कुटिया पे, उनसे प्रार्थना कर देते हैं। सारे गांव के लोग गए महात्मा जी से जाके बोले महात्मा जी हमारे यहाँ कथा सुना दीजिए गांव में। बोले ठीक है, क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बढ़िया पंडाल बनाएंगे, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे, आप तो बस आके कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले ठीक है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछूंगा आते ही, यदि उसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया तो मैं कथा सुनाऊंगा। गांव वाले बोले जो आज्ञा, आप प्रश्न करना हम उत्तर देंगे। पहले दिन की बात, व्यास जी आए मंच पर आकर के और महात्मा ने सबसे आकर के पूछा, हाँ भाई कथा सुनोगे? बोले जी महाराज जी तैयार हैं। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गांववासी बोले महाराज जी प्रश्न कीजिए। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या 30 रुपए हो गए? और ये 30 का क्या चक्कर है भाई? 30 दिन से मजे करो, सब कुछ फ्री, और 30 दिन के बाद ब्रोकरेज भरो। भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ महाराज जी भगवान तो हैं, भगवान हैं इसीलिए तो हम लोग कथा सुनना चाहते हैं, और भगवान हैं इसीलिए उनको और जानने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान तो हैं। व्यास जी ने अपना कमंडल उठाया, उठ करके चले गए, जाके सीधे अपनी कुटिया में जाके बैठ गए। गांव के लोग बोले भैया क्या हो गया? प्रश्न पूछा था हमने तो सही उत्तर दिया, व्यास जी चले क्यों गए? बोले जाके पूछो।
सारे गांव वासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न पूछा, तुम लोगों ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ सुनाना शेष नहीं है। मैंने पूछा भगवान है, तुमने कहा हाँ है, तो जिसके बारे में तुम जानते ही हो कि वो है, तो फिर मैं क्या बताऊं? जब तुम लोग जानते ही हो कि भगवान है, तो फिर उसमें मैं एक्स्ट्रा क्या सुनाऊं तुमको? अरे महाराज जी ऐसी बात मत करो, हमने बहुत पैसा लगा के पंडाल बनाया, कथा तो सुना दो। ठीक है, कल सुनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से प्रश्न करूंगा, उत्तर देना पड़ेगा। सब लोग बोले ठीक है महाराज जी देंगे। दूसरे दिन व्यास जी आए, आकर के सीधा मंच पे बोले कथा सुननी है। बोले जी महाराज जी। बोले प्रश्न का उत्तर दो। बोले प्रश्न कीजिए भगवान। बोले बताओ भगवान है? गांव वाले बोले नहीं है। कौन भगवान? भगवान हम नहीं जानते किसी भगवान को, कोई भगवान नहीं है महाराज, आप तो कथा सुनाओ, भगवान है ही नहीं। महाराज जी ने अपना कमंडल उठाया, उतर करके फिर से अपनी कुटिया में चले गए। सारे गांववासी दौड़े दौड़े गए। बोले भैया ये क्या चल रहा है? बोले कथा तो इन्हीं से सुननी है, बहुत ऊंचे महात्मा है। सबने जाके बोला महाराज जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया था भगवान है, और तुम लोग बोले नहीं है। अब जो है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम लोग जब जानते हो कि वो नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूं उसके बारे में? गांव के लोग बोले ऊंचे महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, इस कथा तो इन्हीं से सुननी है। महाराज जी कथा सुना दो, कल आऊंगा प्रश्न करूंगा, तुम लोग उत्तर देना। तो ठीक है। गांव के लोगों ने रात में कहा भाई सुनो, आधे आधे बट जाओ, कल ये पूछेंगे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। तब तो इनको सामंजस्य बैठवाना पड़ेगा, फिर ये कथा सुनाएंगे। तीसरे दिन व्यास जी मंच पर आए, आकर के बोले हाँ भाई प्रश्न का उत्तर दो, भगवान है? तो आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। नहीं है। गांव वाले लड़ने लगे, व्यास जी उठ के चले गए कुटिया में। गांव के लोग रोते रोते पहुंचे। बोले भगवान 3 दिन से हम लोग पागल बने घूम रहे हैं, आप कथा ही नहीं सुना रहे हो। बोले मैंने पूछा भगवान है, तुम लोग आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। तो जिनको पता है कि भगवान है और जो कह रहे थे नहीं है, तो वो जानने वालों के पास चले जाओ। जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दो, मेरी क्या जरूरत है? गांव का मामला आपस में लिपट लो। गांव के लोग बोले भगवान कथा सुनाओ बस, और कुछ मत करो, क्यों हमको इतना पागल बना रखा है? व्यास जी बोले मैं तो बस ये जानना चाह रहा था तुम्हारे भीतर ललक कितनी है कथा सुनने की। मैं तो ये देखना चाह रहा था तुम्हारे भीतर उत्कंठा कितनी कथा सुनने की। अब उत्कंठा मुझे दिख गई, अब मैं कथा सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने कथा सुनाई। आपकी ताली बता रही है ऐसा परीक्षण मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 7 दिन बाद फिर मुझे कहीं और कथा करने जाना है। इसलिए हम तो कथा पूरी सुनाएंगे। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। धन चला गया, कुछ नहीं गया, आ जाएगा वापस। समय चला गया, कुछ चला गया। चरित्र चला गया, बहुत कुछ चला गया। लेकिन यदि ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। एक एक शब्द आपके लिए इस समय करोड़ों के समान है, इसलिए इसको ग्रहण करो। अन्य काम जितने भी है वो तो जीवन भर लगे रहेंगे, कथा बार बार नहीं होती है। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है, मैं स्वच्छंद कथा सुनाने में ज्यादा मुझे सुख मिलता है, इसलिए भाव से सुनो बहुत। धर्म और परम धर्म। परम धर्म का मतलब है जहां पर हम आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। आत्म कल्याण का मतलब मेरा कल्याण हो ये नहीं होता। आत्म कल्याण मतलब जो जीव मेरे अंदर विद्यमान है उसका कल्याण। आज जो जीव मेरे अंदर बैठा है वो कुछ वर्षों पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था। ये मेरे देह को सौभाग्य मिला कि वो जीव मेरे अंदर आया। अब इस देह का कर्तव्य क्या है? ऐसी क्रियाएं करे कि वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, इस शरीर के बाद उसको कहीं ना जाना पड़े। ये हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। इसीलिए हम लोग कथा आदि के माध्यम से ऐसी भावना बताते हैं, भाई ऐसे कर्म करो, ऐसी क्रियाएं करो, ऐसा सब कुछ करो कि आपका अच्छा रिकॉर्ड हो जाए ब्रह्मा जी की लिस्ट में। फिर आपके भीतर जो जीव है वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। किसने किया था? मीराबाई ने किया था। उनके भीतर जो जीव विद्यमान था उसका ऐसा संबंध ठाकुर जी से कराया, मीराबाई आज तक लोगों की प्रेरणा के स्रोत बनी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीव का ऐसा कल्याण किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के पथ पर चल करके ना जाने कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। हम आप सब
लोग भी इसी कारण से यहाँ बैठे हैं, ताकि हम में से ही कोई मीरा जैसा भक्त निकले, हम में से ही कोई। कितने साल हो गए सुनने में ही नहीं आया कोई मीराबाई जैसा, कोई तुलसीदास जैसा, कोई कुम्मनदास जैसा, कोई सूरदास जैसा कोई भक्त हुआ हो। अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरी डे विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम इंडिया। वाओ, सबसे यूनिक लुक्स फ्रॉम। हम आप सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं ताकि परम धर्म को जाने और इस देह के माध्यम से अंतस्थ में बैठा जो जीवात्मा है उसका कल्याण करावें। होता क्या है बताएं आपको? जो जीव है ना, जो आत्मा है हमारे भीतर, 84 लाख योनियों में भटकती है। कितने? 84 लाख। सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन यदि आप पूरा प्रोसेस देखने बैठोगे ना, कितनी पीड़ा में है वो जो हमारे भीतर है। कभी छिपकली के गर्भ में गया था, कभी चींटी के गर्भ में गया था, कभी कुकर सूकर के गर्भ में गया था, कभी शेर के गर्भ में गया था, कभी हाथी के गर्भ में गया था। अब हम तो फिर भी मानव हैं, सोच समझ के खाते पीते हैं। ये सारे जीव जंतु तो कुछ भी खा जाते हैं। उस पेट में बैठे हुए जीव को कितना कष्ट होता है हर बार जन्म लेने में। अब वो भगवान के पास जाता है और जाकर के कहता, एक बार मुझे मानव बना दीजिए भगवान, मैं इतने अच्छे काम करूंगा, मैं इतना अच्छा भजन करूंगा, मैं इतना सब कुछ करूंगा कि आपको दोबारा मुझे सृष्टि में भेजना ही नहीं पड़ेगा। तब भगवान लोन के रूप में, लोन समझ रहे हैं, ऋण जो बैंक हमें देती है, उस लोन के रूप में जीव को मानव बनाते हैं। पंच तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तत्वों से कहते हैं ये जीवात्मा मुझसे वचन दे रहा है कि अब की बारी अपना कल्याण करेगा, तो इसलिए पंच तत्वों तुम जाइए, जाकर के इसको अपने आप में निर्मित करके एक शरीर दे दीजिए और ये अपना कल्याण करेगा। पंच तत्व जो हैं वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में उसको एक देह देते हैं जो हम सब लोगों को मिला है। और ऋण चुकता कैसे है, लोन चुकाना कैसे? कथा में जाकर के, गंगा स्नान करके, यमुना जी का दर्शन करके, बिहारी जी दर्शन करके, महाकाल भगवान को प्रणाम करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, असहाय लोगों की सेवाएं करके, समाज का कल्याण करके, हमारे देह से जो भी परोपकार होते हैं ना, इसका मतलब हमारे देह में पंच तत्व जो हैं उनके ऋण से हम ऋण हो रहे हैं। लेकिन जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, गंदी जगह जाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, देह से केवल भोग भोगते हैं, ऐश करना, नाचना, गाना, उल्टे सीधे काम करना ही केवल देह इसके लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का ऋण इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, पंच तत्व उसकी शिकायत करते हैं भगवान से। बोले भगवान आपने तो कहा था कि ये हमको मुक्त करेगा, आपने तो कहा था कि ये हम लोगों के ऋण से ऋण होगा, लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किया नीचे जाके। तब ठाकुर जी उन पंच तत्वों से पूछते हैं, बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए। तब पंच तत्व कहते हैं जितना इसने हमें सताया, जितना इसने हमारे साथ दुराचार किया है, उतना ही दुराचरण इसके साथ होना चाहिए। फिर उसको नरक भेजा जाता है, नरक से फिर वो दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता है और भटकता 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 फिर रोता हुआ भगवान के पास जाता, अब की बार मानव बना दो भगवान। भगवान कहते हैं नहीं, अभी और भटक दो। तब बहुत दिनों बाद ठाकुर जी उसके सुनते हैं, फिर उसको मानव बनाते हैं। इसलिए भैया ये मानव देह जो मिला है ये अंतिम मौका होता है, इसके बाद ना जाने क्या हम गति पहुंचने वाले हैं, कहां हमारा जन्म होने वाला, कोई पता नहीं। इसलिए जितना कल्याण हो सके इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना कर लो, उस आत्मा को परम तत्व में विलीन करा लो, जितना हो सके सद्मार्गगामी हो जाओ अपने एक जन्म। अच्छा एक बात बताऊं, व्यक्ति का अंतिम जन्म है पृथ्वी पर, इस बात का प्रमाण क्या होता है पता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे स्वभाव दिख रहे हों, उसको कभी क्रोध ना आता हो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, कभी किसी पर रोष ना करता हो, उसके अंदर सारे अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हों, ऐसा व्यक्ति समझ लेना उसका अंतिम जन्म है। लेकिन संसार का कोई भी दुर्गुण यदि हमारे भीतर है तो समझना अभी बेटा बहुत लंबी साइकिल चलने वाली है। व्यक्ति सद्गुण युक्त यदि हो जाए, समझ लेना उसका अंतिम जन्म है, अब नहीं आने वाला वो दुनिया में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका स्वभाव मधुर हो जाए, जिसकी वाणी मधुर हो जाए, जो सबका हित चाहने लगे, उसका कोई अपमान करे फिर भी उसको बुरा ना लगता हो, जो सबसे मित्रता रखता हो, सबके प्रति सुहृद भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि उसका अंतिम जन्म है ये। बस इसके बाद आना नहीं है उसको संसार में कभी।
इसलिए भैया ये भागवत की जो कथा है, इन सुंदर मार्गों पर चल करके अपने, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करूंगा, अपने दुर्गुणों को डायरी में लिख के पॉकेट में 24 घंटे रखो। एक बार को 2500 की नोट भूल जाओ घर पे, ठीक है, लेकिन डायरी रहनी चाहिए और दिन में 5 बार उसको पढ़ो। अपने दुर्गुणों को जितना बार देखोगे उतनी जल्दी दुर्गुण नष्ट होगा। वास्तव में दुर्गुण रहता क्यों है हमारे भीतर, पता है? क्योंकि दुर्गुण को हम छुपाते हैं। हमारे ठाकुर जी क्या बजाते? वंशी बजाते हैं। क्यों? तबला क्यों नहीं बजाते? सितार क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? कन्हैया वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी पोली होती है। अब पोला होना ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। वंशी में 6 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। ये छिद्र होना ये सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है। परंतु वंशी को ठाकुर जी ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि अपने दुर्गुणों को छुपाया नहीं, वंशी प्रकट कर दिया। अब तबला, वो भैया तबला बजा रहे हैं हमारे, अब ये तबला जो है अंदर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है खुद को कि मैं पोला हूं। जितने भी साज होते हैं वो साज अपने पोलेपन को, अपने दुर्गुणता को छुपाते हैं, तब उनमें से स्वर निकलता है। परंतु वंशी अपने पोलेपन को प्रकट करती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसने अपना दुर्गुण नहीं छुपाया, इसलिए इसको अपने अधरों पर निवास दूंगा मैं। व्यक्ति जब जैसा है वैसा ठाकुर जी के सम्मुख प्रस्तुत होता है ना, तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके उनको सगुण बनाने के लिए ही भागवत की कथा सुनी जाती है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि आत्म कल्याण का भाव रखना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में किसको प्रवेश मिलना चाहिए? देखो, आने के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन वास्तविक यहाँ बैठने का अधिकारी कौन है? इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? तो उसके बारे में बताते हैं, निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है, कथा का अधिकार उसी को है। What do you need from your term insurance plan? First up, the right coverage. We recommend a minimum of 2 crore rupees of life cover. What next? A free of cost special